और चलिए प्राइम टाइम बुलेटिन में अब बात करते हैं बंसल एक्सप्लेनर की, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बार फिर बढ़ते कोरोना की। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता देख केंद्र सरकार एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गई है। देश भर में बीते 24 घंटे में करीब 1134 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं देश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी बढ़ गया है, लगभग 7000 के पार पहुंच गया है। ये आंकड़े इसलिए भी चिंता बढ़ा रहे हैं क्योंकि 4.5 महीने बाद अचानक से कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी देखी गई है और इन 24 घंटों में 1000 से अधिक केस रजिस्टर्ड हुए हैं। आखिरी बार 6 नवंबर 2022 को 24 घंटे में 1000 से अधिक केस आए थे। इसलिए केंद्र सरकार एक्टिव मोड में आई है और ये हमारे लिए भी अलर्ट रहने का या कहें संभल कर रहने का वक्त है। जल्दी से आपको आंकड़ों के जरिए बता दें क्यों केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है, क्यों इन आंकड़ों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि बीते 24 घंटे में 1134 नए मामले दर्ज हुए हैं। तो ये तो ओवरऑल देश की बात हुई, लेकिन एक और बड़ा अपडेट कोरोना ब्रेकिंग इस वक्त मिल रही है प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर से, जहां कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। जबलपुर में 29 सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, जिनमें से एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है और जबलपुर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 2 हो गई है। एक मरीज पहले पाया गया था जबलपुर में और अब एक और नया मरीज सामने आया है। संख्या बढ़कर 2 हो गई है। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में 2 मरीज सामने आए हैं। और देखिए, जब कोरोना शब्द दुनिया ने पहली दफा सुना था, याद होगा आपको, मध्य प्रदेश में 3 साल पहले सबसे पहले कोरोना का मरीज उसी जबलपुर से मिला था, जिस जबलपुर की अभी हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो कोरोना को लेकर जो सरकार की भी टेंशन बढ़ी है, सरकार भी अब अलर्ट मोड पे आ गई है। बंसल एक्सप्लेनर में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। आज शरद जी, वाकई ये अलर्ट रहने का समय है हमारे लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए। एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है और आंकड़े हमें अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल दीपक, आंकड़े हमें अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि मंगलवार को यानी एक दिन पहले करीब 600 मरीज मिले थे और इस आंकड़े ने सबको चौंका दिया था, खासतौर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को। और अगर बुधवार की बात करें तो ये करीब जो 700 का आंकड़ा था मंगलवार का, वो बढ़कर 1134 के आसपास पहुंच गया। और देश में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। चिंता करने की या परेशान होने से कुछ नहीं होगा और ना ऐसी कोई ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना कभी गया नहीं था, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। कोरोना इस परिवेश में हमेशा मौजूद है। हमारी इम्यूनिटी अच्छी हुई तो ये कोरोना उस तरह से, जिस तरह इसका संक्रमण हमने पहले देखा था कि महामारी की तरह ये फैला था, वो बहुत न्यूनतम लेवल पे चला गया। लेकिन जिस तरह से इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ बीते 2 महीनों में, और इसी की वजह से श्वसन जनित जो बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी जो बीमारियां हैं, वो एकदम से तेजी से बढ़ी हैं। तो ये बिल्कुल सही मोड़ है जब प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागीय मंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री, उड्डयन मंत्री भी रहे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उसके साथ स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया साहब, स्वास्थ्य राज्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ रिव्यू किया है। और 5 राज्यों को इसके पहले भी 16 मार्च को चिट्ठी केंद्र सरकार ने लिखी थी, जिसमें केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं, जहां ये मामले हमने काफ़ी अधिक देखे हैं। ये समय सतर्क रहने का है क्योंकि ये संक्रामक बीमारियों के लिए एक बहुत आदर्श समय माना जाता है। जब 2 ऋतुओं का संक्रमण काल होता है, जब सर्दी विदा होती है पूरी तरह और गर्मी आती है, तो इस समय हमें और ध्यान रखना है क्योंकि इस समय ये बीमारियां काफ़ी तेज हैं और कोई लापरवाही हम ना करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया बंसल एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देखिए, हमें सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना गया नहीं था, लेकिन जिस तेजी से कोरोना एक बार फिर बढ़ रहा है, वे हमें संदेश दे रहा है कि हमें एक बार फिर सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। फिलहाल